हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों को अपना प्यारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग हेड के कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो इनसे पहले हम कई सारे क्लास को ले चुके हैं और ये हेड होता है हैव का पास्ट फॉर्म, यानी प्रेजेंट में हैज हैव का जो यूज होता है, जो कि हम लोग जान चुके हैं काफ़ी अच्छे से, और जो वो समझ गए होंगे उसके लिए ये काफ़ी आसान है। और हैव का ही पास्ट फॉर्म होता है, यानी सेकेंड फॉर्म होता है हैड, जो कि हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। और हैव का यूज जो है प्रेजेंट ये फ्यूचर टेंस में भी होता है विल हैव का, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग हैड यानी पास्ट में जो यूज होता है उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति हैड का यूज कहाँ पे करना है, किस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे तो वहाँ पे हम लोग हैड का यूज करेंगे। तो जब भी किसी व्यक्ति को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि मेरे पास या किसी के भी पास कोई भी चीज़ था, यानी पास्ट टाइम में कोई भी चीज़ था, थी, थे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी नाउन किसी के पास था लेकिन वो अब नहीं है, यानी पास्ट की बात करना होगा तो वहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। तो यहाँ पे तो क्लियर है, यहाँ पे हम लिखिए किसी के पास कोई भी चीज़ था, थी, थे, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और उन सभी सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम लोग हैड का यूज करते हैं और करेंगे। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सभी सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ती है। जब तक हम लोग स्ट्रक्चर ही नहीं जानेंगे तब तक जो है सही सही नहीं तो हम लोग बना पाएंगे सेंटेंस को, और सही सही नहीं तो बोल पाएंगे। इसीलिए हमें स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ता है। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, उसके बाद हम लोग जो है एग्जाम्पल के माध्यम से, मतलब सेंटेंस के माध्यम से और भी अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें भी सब्जेक्ट आता है। सेम प्रेजेंट में हैज हैव था लेकिन पास्ट में हैड है, जहाँ पे हैज हैव था वहाँ पे हैड होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और यहाँ पे एक ही वर्ब है हैड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो तो क्या होगा, यहाँ पे हैड ही आएंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, और यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट, हैड, ऑब्जेक्ट, ये हुआ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग एक नंबर का स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और एक नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वहाँ पे हैज हैव में क्या आया था, डू और डज। हैज हैव प्रेजेंट था यानी वर्ब वन था हैव, तो इसलिए वहाँ पे डू आया था वर्ब वन नेगेटिव स्ट्रक्चर में। लेकिन यहाँ पे तो हैव का सेकेंड फॉर्म है हैड, यानी वर्ब टू है पास्ट फॉर्म में, तो यहाँ पे डू का पास्ट फॉर्म में क्या होता है, डिड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिड। अब ये डिड कहाँ से आया, समझ में आया होगा सभी को, क्योंकि ये पास्ट हैड था वर्ब टू, तो इसलिए यहाँ पे डू का वर्ब टू क्या आया, यहाँ पे डिड, यानी पास्ट टेंस को दिखाने के लिए। उसके बाद नोट लिखेंगे। अब यहाँ पे हैड है ऊपर वाला स्ट्रक्चर में यानी अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, तो क्या नीचे वाला स्ट्रक्चर में नेगेटिव स्ट्रक्चर जो है इसमें भी हैड आएंगे, नहीं, यहाँ पे हैड नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हैड होता है वर्ब टू यानी सेकेंड फॉर्म। हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, जब वर्ब कॉन्सेप्ट हम लोग जान रहे थे कि जब भी कोई सेंटेंस में डू, डज, डिड आ जाए, सेंटेंस में भी या फिर स्ट्रक्चर यानी कहीं पर भी, तो उसके बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। तो यहाँ पे क्या आ गया है, डिड। अगर ये डिड आया है तो डिड के बाद क्या आना चाहिए, वर्ब वन। अगर यहाँ पे हैड लिख देंगे तो ये क्या होता है, हैड वर्ब टू। तो ये स्ट्रक्चर ही क्या हो जाएगा, पूरा सेंटेंस, पूरा ग्रामेटिकली जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा अगर हम यहाँ पे हैड लिखेंगे तो। लेकिन यहाँ पे हैड का हैड नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिड ऑलरेडी पास कर चुके हैं, ये भी कॉन्सेप्ट है। अब हैड का वर्ब वन यानी डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आएगा, और हैड का वर्ब वन क्या होता है, हैव होता है, जो कि हम कल की क्लास में आप लोगों को बताए थे। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, हैव, यानी सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर में हैड और सभी स्ट्रक्चर में डिड आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। जिस तरह से प्रेजेंट में भी था, सिर्फ हैज आया था कहाँ पे, पॉजिटिव स्ट्रक्चर में, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में, और जैसे ही डू डज आया तो उसके बाद हमेशा वर्ब वन यानी हैव आया था। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे डिड आया, क्योंकि ये हैड था पास्ट में डिड, और जैसे ही डिड आया तो यहाँ पे हैड नहीं बल्कि हैव लिखेंगे। क्यों, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है ना कि वर्ब टू। हैव हुआ ऑब्जेक्ट, ये हैव, उसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, डिड नॉट, हैव, ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे
समझ में आया होगा सबको कि कैसे क्या यहाँ पे बना है और कैसे क्या हुआ है। नहीं तो अब तक जो सभी ज़्यादातर स्टूडेंट जो है ना इसको रट लेते हैं, अब कैसे क्या बना, कहाँ से क्या आया, उसको पता ही नहीं चल पाता कि यहाँ पे डिड क्यों आया, या फिर हैज है के बाद यहाँ पे हैव ही क्यों आया डिड के बाद, ये सभी कुछ भी पता उसको नहीं होता है, वो सिर्फ रट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ और मैं आप लोगों से बोला भी हूँ कि जितना मैं जानता हूँ जो कुछ भी मैं आप लोगों को वो सिखाने का प्रयास करूँगा। वैसे मैं कुछ ज़्यादा तो नहीं जानता हूँ, आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट हूँ, जो कुछ भी आता है मुझे मैं आप लोगों को वो सिखाने का प्रयास करता हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरा सिखाने का तरीका पसंद आता होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों को जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं, इस तरह से इंग्लिश को रटना नहीं, बिल्कुल आसान भाषा में समझना चाहते हैं, जो कि हम यहाँ पे समझाते हैं सिखाते हैं, तो उन सभी दोस्तों के पास जो है शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो भी हमसे कुछ सीख सके। अगर वो भी सिखाना चाहे तो हम भी उनसे कुछ सीख सके, कमेंट के जरिए और जैसे भी हो। तो ये स्ट्रक्चर हुआ नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, हम पहले ही सब कुछ बता चुके हैं। तो जो भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब होता है उसको हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं और सब्जेक्ट को बाद में। डिड सब्जेक्ट और नेगेटिव को छोड़ते हैं, अभी नोट हम बाद में लिखेंगे, यानी नीचे वाला भी। तो यहाँ पे क्या है, हैव, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हैव। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह को भी हम लिखेंगे। उसके बाद इसका भी नेगेटिव हम बना सकते हैं, डिड सब्जेक्ट, और नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद क्या करना है, यहाँ पे नोट लिखना है। वैसे हम यहाँ पर भी लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे डिड नोट को शॉर्ट में डिंट लिखना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल होता है अभी के लिए, फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट के जस्ट बाद नोट लिखते हैं, डिड सब्जेक्ट नोट हैव और ऑब्जेक्ट। ये हुआ इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर। उसके बाद डबल इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर भी होता है, यानी ये हुआ एस नो क्वेश्चन, जो कि हाँ और ना में हम जवाब दे सकते हैं। और होता है डबल इंट्रोगेटिव, यानी WH फैमिली वाले। तो स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा, सिर्फ जो वर्ड आएगा WH फैमिली वाला तो वो लिख देंगे। और ये क्या होता है WH वर्ड, WH फैमिली जिसको बोलते हैं, वो हम जो है आप लोगों को बता चुके हैं, जैसे क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सभी होता है, जो कि नॉर्मली हम बता दिए। ये सभी क्या हुआ, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, एक बार हम फिर से यहाँ पे बोल देते हैं, सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये सभी था स्ट्रक्चर जो कि हम यहाँ पे बोले हैं। तो आप लोगों को इस तरह से समझना भी है और साथ ही साथ यहाँ पे याद भी कर लेना है। और जो समझ गए तो वो तो माइंड में ही सोच सोच के, यानी वो जो है लिखते लिखते उसको प्रैक्टिस हो जाता है, याद हो जाता है, जिस तरह से हम यहाँ पे समझाएं। और कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे यूज करते हैं हम वो भी बता चुके हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे किसी किसी को दिक्कत होगा कि सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हेड है तो हेड ही आएगा सभी सब्जेक्ट के साथ। हाँ, सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे क्या आएंगे, हेड, क्योंकि यहाँ पे एक ही वर्ब है। और ठीक इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे डिड आएंगे, और यहाँ पे डिड के बाद तो हैव तो सभी में है ही। यहाँ पे ये बात भी ध्यान रखना है, यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव स्ट्रक्चर में ही हेड है, नहीं तो हर जगह क्या है, हैव है। क्यों, क्योंकि हर स्ट्रक्चर में डिड ऑलरेडी है। जब यहाँ पे डिड लिख दिए यानी पास्ट कर ही चुके, तो यहाँ पे पास्ट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि डिड के बाद हमेशा वर्ब वन आता है, जो कि हम बता चुके हैं पहले ही। चलिए हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, यानी एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि और भी अच्छे से हम लोग समझ पाए। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, और ये जरूरी नहीं है कि सेंटेंस में पास लिखा ही रहे। जैसे मेरे पास कलम था, पास्ट में अगर बोलेंगे तो मेरे पास कार था। इस सेंटेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं, मुझे कलम था, या फिर मुझे कलम था, या फिर मैं कलम रखता था, ये भी बोल सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस का मतलब एक ही होगा। जैसे पहले हम लिखते हैं, यहाँ पे हम कलम ही लिख लेते हैं, मुझे कलम था। भले ही यहाँ पे पास नहीं लिखा है, तो इस सेंटेंस का सेंस को समझना है, उसका मीनिंग पे जाना है, यानी अर्थ पे जाना है। मुझे कलम था मतलब मेरे पास कलम था, मुझे कलम था ये हुआ हेड से बनेगा, मेरे पास कलम था ये हुआ, ये भी हेड से बनेगा।
मैं कलम रखता था, तो ये भी किससे, हैड से बनेगा। यानी तीनों सेंटेंस का जो है सेंस एक ही है। और वो अगर किसी का सेंस आता है पास के अर्थ में तो वहाँ पे हम हैव का यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में विल हैव का। तो यहाँ पे पास्ट है था, यानी पास्ट है, तो यहाँ पे हम लोग किसका यूज करेंगे, हैड का। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर है। यहाँ तो 6 स्ट्रक्चर है, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे हम कौन सा स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो उसके लिए हम बताएं आप लोगों को कि जो सेंटेंस रहता है वो स्ट्रक्चर लगाते हैं। सेंटेंस है यहाँ पे अफर्मेटिव, अफर्मेटिव कहने का मतलब 1 नंबर का पॉजिटिव सेंटेंस। तो ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट यहाँ पे मुझे है, और मुझे का सब्जेक्ट होता है आई, और आई के साथ यहाँ पे हैड, यानी सभी सब्जेक्ट के साथ हैड आएंगे। उसके बाद फिर है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ए पेन, आई हैड ए पेन, मुझे कलम था, ये हुआ। उसके बाद अगर हम इसी का नेगेटिव बनाना चाहे, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं मेरे पास कलम नहीं था, यहाँ पे है लिखेंगे तो वो प्रेजेंट का हो जाएगा, तो यहाँ पे था लिखना पड़ेगा। मेरे पास कलम नहीं था, या मुझे कलम नहीं था, या मैं कलम नहीं रखता था, ये तीनों सेंटेंस का जो है इसी पे बनेगा। और जैसे यहाँ पे नहीं आया नॉट, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नेगेटिव स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। और नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे सेंटेंस को। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट है यहाँ पे मेरे, और मेरे का सब्जेक्ट क्या होता है, आई। अब कोई बोलेंगे यहाँ पे माई होता है। माई ये कब होता है, जब मेरे के जस्ट बाद, यानी मेरे के तुरंत बाद कोई नाउन रहता है, तो वहाँ पे माई प्लस वो नाउन लिखते। जैसे मेरे दोस्त के पास कलम नहीं था, तो यहाँ पे माई फ्रेंड लिखते, तब होता है वहाँ पे माई फ्रेंड। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मेरे है, मेरे के बाद क्या होगा, यानी सब्जेक्ट, यहाँ पे है सब्जेक्ट, तो मेरे का सब्जेक्ट क्या होता है, आई होता है, सब्जेक्टिव केस। जो कि हम पहले ये सब कुछ बता चुके हैं, बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे से हम बताए थे। तो मेरे का यहाँ पे आई हुआ। उसके बाद क्या है, डिड। तो डिड यानी एक ही वर्ब है, तो यहाँ पे डिड लिखेंगे सभी सब्जेक्ट के साथ, इधर डिड ही आएंगे। उसके बाद नेगेटिव है तो नॉट, नहीं के लिए, और पास के सेंस के लिए यहाँ पे आया हैव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, पेन, और पेन का साउंड है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले ए, और इंग्लिश यानी ए पेन लिखेंगे। ऑब्जेक्ट, मेरे पास कलम नहीं था। अब हम और एक सेंटेंस लिखते हैं। क्या, यहाँ पे हम जो है सब्जेक्ट को थोड़ा चेंज कर देते हैं। क्या आपके पास कार था, क्या आपके पास कार था, और यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह को भी लिखना पड़ेगा। तो ये क्या जैसे बोले तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, जो कि हम पहले ही बताए। इंट्रोगेटिव के लिए सिर्फ 3 नंबर के स्ट्रक्चर लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अगर क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी भी रहता तो हम WS से स्टार्ट करते, वहाँ से पहले उसका इंग्लिश लिखते, लेकिन नहीं है, सिर्फ है यहाँ पे क्या। और क्या शुरू में आता है तो हम लोग जानते हैं कि 3 नंबर यानी डिड से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, तो डिड लिखेंगे। और ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट यहाँ पे वर्ब है कि कुछ भी सब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे डिड ही आएगा, तो हम डिड पहले भी लिख सकते हैं, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट है क्या चीज़, आपको, आपके, और आपके का सब्जेक्टिव केस यू होता है, और ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट है ये यू। डिड यू यानी डिड सब्जेक्ट, उसके बाद क्या है, हैव, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैव। उसके बाद फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, सेंटेंस में क्या लिखे हैं, कार, तो यहाँ पे हम एक कार लिखेंगे। और यहाँ पर भी हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह को लिखेंगे। क्या आपके पास कार था, डिड यू हैव ए कार। अगर हम यहीं पर बोल दें प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डू और डज आता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू और डज आता है, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग डज नहीं बल्कि डू बोलना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे डू यू हैव ए कार बोलेंगे तो मतलब वो प्रेजेंट में क्या आपके पास कार है। लेकिन जैसे हम यहाँ पे डिड यू हैव ए कार बोले तो इसका मतलब क्या आपके पास कार था, क्या आपके पास कार थे, ये हुआ। अब अगर हम इसका नेगेटिव भी बनाना चाहें, क्या उसके पास, या फिर उसको, पास को हम हटा देते हैं यहाँ से, क्या आपको, क्या लिखें, पैसे लिख देते हैं हम, पैसा, क्या आपको पैसा नहीं था, क्या उसको पैसा नहीं था। तो यहाँ पे
क्या भी है और नहीं भी है, क्या भी है और नहीं भी है। तो क्या के लिए पहले वर्ब आता है, उसके बाद नहीं के लिए नॉट, यानी 4 नंबर का स्ट्रक्चर जो कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव स्ट्रक्चर से हम लोग बनाएंगे। क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए। तो स्ट्रक्चर क्या कहता है? पहले डिड, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? उसको, और उसको का सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट होता है ही। वैसे सी भी होता है, लेकिन ज़्यादातर ही की प्राथमिकता दी जाती है। डिड ही नॉट हैव, डिड ही नॉट हैव। उसके बाद क्या था यहाँ पे? मनी। और मानो मनी जो है अनकाउंटेबल होता है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे मनी लिखेंगे, ना कि ए एन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही हमेशा ए एन का यूज करते हैं, ना कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं। क्यों? अनकाउंटेबल नाउन को तो हम गिन ही नहीं पाएंगे, अगर नहीं गिन पाएंगे तो उसके पहले हम ए एन का यूज भला क्यों ही करें। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी समझ गए होंगे, जो कि अगर क्यों कैसे कब रहता तो उसका इंग्लिश हम पहले लिख देते, जैसे कि हम पहले आप लोगों को बताए हैं, और बाद बाकी सब कुछ क्या है? सेम ही है, तो जो कि काफ़ी आसान है। तो जो भी नहीं समझे हैं तो उसके लिए हम एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट में बताते हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो हेड का कॉन्सेप्ट के बारे में भी जान रहे थे। जब भी किसी को अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा कि मेरे पास, किसी के भी पास कोई भी चीज़ था, सेंस ना चाहिए वहाँ पे पास का, तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग पास्ट में हैड का यूज करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट हैव ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट हैव ऑब्जेक्ट। ये सभी स्ट्रक्चर था जो कि हम यहाँ पे बोले हैं। और यहाँ पे एक ही वर्ब है तो सभी सब्जेक्ट के साथ हैड ही आएंगे, और पास्ट में याद रखना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे, यानी सब्जेक्ट के साथ डिड, उसके बाद नॉट, और डिड आने के कारण यहाँ पे सिर्फ वर्ब वन यानी हैव आएंगे। और बाकी सब कुछ सेम है, सेम प्रेजेंट की तरह। प्रेजेंट में है था, यहाँ पे पास्ट में था है। और जो सेंटेंस है उस स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पे बना देंगे, तो कोई भी सेंटेंस क्या होगा? गलत नहीं होगा। तो फाइनली ये सभी कॉन्सेप्ट को आप सभी समझ गए होंगे, जो कि काफ़ी आसान है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका और समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।